हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइड और डांजो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है लोग आपके बारे में आपके पीछे पीछे कौन सी बात बोलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है जजमेंट। नेक्स्ट आई है हेरोपेंट। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है दी हर्मिट। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल। लास्ट आई है किंग ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है जजमेंट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है हर्मिट की कार्ड। तो आपके पीछे पीछे लोग आपके बारे में सबसे पहले जो बात बोलती है वो है आप बहुत ही आप इस तरीके से इंसान हो ना, जो ज़िंदगी की फैसला अपने हाथों पर रखते हो। अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल आप हमेशा खुद के हाथों पर रखते हो। क्योंकि हो सकती है कोई कोई इंसान ऐसा भी होती है जो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। दूसरों ने अगर कोई बात बोलती है तो उसकी बातों पर तुरंत आ जाती है, लेकिन आप ऐसा नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी हो, जैसे ही हो आप, ज़्यादा रिच हो कम रिच हो नो मैटर, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों पर रखती हो। कोई इंसान अगर आपको आकर कोई भी बात बोले, आप उससे सलाह मांगे तो आप उसको देती है, लेकिन दूसरों की बातों में आप जल्दी नहीं आते हो। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि वो इंसान के अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी होती है जो अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों पर रखती है। तो दूसरे लोग आपके बारे में यही बात बोलती है, आप एक लीडर के जैसा हो। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर सौंपा जाए, किसी की ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपसे अगर कोई सलाह मांगती है, तो आप इस तरीके से उसको सजेशन देती हो, इस तरीके से उसको सलाह देती हो जिससे वो सामने वाला इंसान को बहुत हेल्प होती है। तो ऐसा उन लोगों को लगती है। और आप अगर किसी की जगह पर जाती हो, तो आप अगर कोई भी बात बोलती हो सामने वाले इंसान से, तो उन लोगों की जो भीतर आपको कुछ अलग ही लगती है। क्योंकि आप अगर कोई बात बोलते हो तो सामने वाला जो भी लोग होती है वो आपके बात को सुनती है, क्योंकि आपकी बातों में वो दम है, वो पावर है। आपके अंदर एक इस तरीके से गुण है ना, जो आपको सबसे अलग बनाती है। आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपका पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग है जो दूसरों को बहुत ही जल्दी आप खुद की तरफ खींच लेती हो। तो ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए तो आपके अंदर वो लीडरशिप गुण है। हर किसी के अंदर इस तरीके से पावर नहीं होती है, क्योंकि हर कोई इंसान अगर सामने वाले इंसान से कोई बात बोलते हैं तो सामने वाला इंसान हर किसी वक्त उस लोगों की बात को नहीं सुनती है। क्योंकि किसी की बात को सुनने के लिए उसको उसके ऊपर फोकस रहना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए रिस्पेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बहुत ही हाई लेवल पर देखने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही लोग आपके बारे में आपके पीछे पीछे बोलता है। आपके अंदर ये सब क्वालिटी है, जो आप अगर किसी को कोई बात बोलती हो तो उसमें एक दम है, उसमें एक पावर है, जो सामने वाला इंसान बहुत जल्दी आपकी बात को सुनता है, और सुनने के बाद भी वो इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। अगर कोई भी काम अगर वो इंसान ठीक नहीं कर पा रही है, तो आप इस तरीके से गाइडेंस उसको देने की कोशिश करते हो, वो इंसान को बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो ऐसा इंसान लोग आपको देखती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपको उन लोग ऐसा नज़र से देखता है, आप बहुत ही एक अच्छा मैनिफेस्टेशन हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की कार्ड है। आप ज़िंदगी में जो मांगते हो ना, वो आपको मिलता है। चाहे आप अगर किसी जॉब मांगते हो, आप अगर कहीं जगह पर आप जाते हो, तो वहाँ पर आप अगर कोई भी चीज़, चाहे अपनी दोस्तों के साथ, चाहे अपनी
करीबों के साथ कहीं जगह पर घूमने जाते हो तो अगर कोई भी बात आप बोलते हो, देखो वो मेरा बहुत पसंद है, वो मेरा चाहिए, तो वो आपको मिल भी जाती है। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ आप अगर कुछ मांगते हो यूनिवर्स से तो वो आपको मिल जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, उन लोगों ने ऐसा भी दिखा है। अगर किसी भी जगह पर आप कोई चीज़ के ऊपर आपका नज़र पड़ी है तो वो चीज़ आपका होकर ही रहता है, लेकिन कोई और वो नहीं ले पाती है। आपसे वो छीन नहीं ले पाते हैं कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई हर्मिट की मूड आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में ही आती है, चाहे वो कोई इंसान हो क्यों ना हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई भी परेशानी आती है ना, तो आप ज़्यादा दूसरों के साथ ये सब बात शेयर नहीं करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा हाइड रखना ही, ज़िंदगी की प्रॉब्लम आप हाइड रखना पसंद करते हो, ज़िंदगी में अच्छे टाइम को भी आप हाइड रखना पसंद करते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगती है मेरे ज़िंदगी में जो चल रही है ठीक है, हमेशा ब्लैक एंड वाइट पास पास रहती है। एक समय हमारी ज़िंदगी में अंधेरा भरी समय आती है, एक समय खुशियाँ भरी पल आती है। अगर दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर करोगी तो दूसरे ये सब पलों की फ़ायदा उठाएगी। तो नहीं, ठीक है, अगर परेशानी आते हैं तो ठीक है, मैं लड़ूंगी। आप लड़ने वाला इंसान हो, कोई भी सिचुएशन से भागकर दूर हो जाने वाला इंसान आप नहीं हो। आपके अंदर वो पावर है जो यूनिवर्स आपको दिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी में भी आप अगर रहती हो ना, तो लोगों को पता नहीं चलते है आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेट क्या चल रही है। इतना सिक्रेटिव, इतना हाइडली इंसान हो तो लोग आपके पीछे पीछे यही बात बोलते हैं, इस इंसान की ज़िंदगी में देखो इतना बड़ी बात हो गई, लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं चला। कितना पावरफुल इंसान है, कितना हाइडली इंसान है, अपनी ज़िंदगी में हर सिचुएशन को एक हाथ पर ही हैंडल करते हैं इस तरीके से। तो ऐसा लोग आपके बारे में बोलती है। तो यहाँ पर आई है हायरोफेंट की कार्ड और सिग्मा पेंटिकल की कार्ड। आप अगर किसी जगह पर काम करते हो तो वहाँ पर भी आप जो काम आपसे सौंपा जाती है वो काम आप बखूबी निभाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा अगर सौंपा जाती है तो आप सुंदर तरीके से उसको निभाना आपको आता है। क्योंकि आप हो सकती है छोटी से जब बड़े हुई हो ना, तब से आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। क्योंकि आपकी फैमिली में हो सकती है आपकी पेरेंट्स आपको बहुत ही सब कुछ सिखाने की कोशिश किया है। खुद खुद के पैरों में कैसे खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी में आगे जाना पड़ता है, किसी से मदद नहीं लेना चाहिए। सब कुछ अपनी दम पर कैसे करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना होती है, ये आप अपने पेरेंट्स से सीखी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी होती है जो दूसरों से हर वक्त जलसी फील करता है, दूसरों की ज़िंदगी में ये हो रही है, वो हो रही है, मेरी ज़िंदगी में तो ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। दूसरों अगर आपसे कोई भी बात शेयर करते हैं, उसकी खुशियाँ भरी पल को शेयर करता है, तब भी आप जलसी नहीं फील करते हो। उसकी दूसरे अगर आपसे कोई दुख भरी पल शेयर करते हैं, तब भी आप उसके मज़ा नहीं लेते हो। उसके साथ आप नॉर्मली उसके साथ आप बात करते हो, उसके पास में रहने की, उसके साथ रहने की कोशिश करते हो, और जितना हो सके आप मदद करना चाहते हो। तो यही गुण आपके अंदर है जो दूसरों से आपको खास करके अलग बनाती है। तो ये सब बात लोग आपके पीछे पीछे बोलती है, लेकिन इससे कहीं गुण ज़्यादा लोग आपके बारे में ये सब बात बोलते हैं। खास करके आपकी लव लाइफ को आप बहुत ज़्यादा छुपाती हो। आप अगर किसी इंसान को प्यार करते हो या किसी इंसान से आपको धोखा चीटिंग मिला है, या आप मैरिड हो, मैरिड लाइफ में आपका कोई परेशानी है, तो आप दूसरों के साथ जब बात करते हो ना, तब कोई लोग समझ ही नहीं पाते हैं आपके दिल में कितना दर्द है, कितना टूटे हुए दिल के साथ आप जी रही हो, कितना गम है। तो ये बात लोग पीछे से बोलती है, ये देखो ये इंसान की ज़िंदगी में ये सब हो गई, हम लोगों को पता है, लेकिन देखो इसके बाद भी ये इंसान कितना स्माइल, चेहरे पर स्माइल के साथ दूसरों के साथ बात करता है। दूसरों को कभी भी ये इंसान दिखाता नहीं है इसकी ज़िंदगी में अल्टीमेट कितना दुख है। हम लोग को तो जब समझ आती है ये इंसान कितना दुखी है, इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गई,
तब हम लोगों की आँखों में भी आंसू आ जाती है, लेकिन ये इंसान मुस्कुराते जाती है। ये इंसान बहुत ही एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं, तभी तो इतना दर्द होने के बाद भी ये इंसान खड़ी होकर रही है। हम लोग अगर होती है तो कब गिर जाती थी, लेकिन ये इंसान देखो किस तरीके से बोझ संभाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ही पावरफुल आपको लोग दिखता है। तो यहाँ पर ये हैंगमैन की कार्ड और किंग ऑफ कप की कार्ड। बहुत सारे लोगों की नज़रों में आप बहुत ही प्यारी इंसान हो, और कुछ कुछ लोगों की नज़रों में आपको ये लोग थोड़ा आपको देखकर जेलसी भी फील करता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग आपको इस तरीके से प्यार करते हैं ना, क्योंकि उन लोगों को तो पता हो गई आप बहुत ही सच्चे दिल वाले इंसान हो, आप बहुत ही दिल से साफ इंसान हो। हाँ, गुस्सा आपको ज़्यादा अच्छा आती है उन लोगों के ऊपर जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ चालाकी नहीं करते हो, और किसी की चालाकी भी आपको बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि कोई इंसान अगर आपको झूठ बोलती है तो आप तुरंत उसकी झूठ को पकड़ लेती हो। तो वो इंसान अगर आपकी सामने नीचे हो जाती है ना, तो वो इंसान को तब आपके सामने उसकी हार हो जाती है, तो तब वो इंसान आपको जेलसी की नज़र में देखती है, नफ़रत की नज़र में देखती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आप बहुत ही प्यारी इंसान हैं, क्योंकि आपके अंदर वो दिखावा नहीं है, आपके अंदर वो नाटक नहीं है, आपके अंदर वो घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। जो भी पोस्ट पर आप काम करते हो, जो भी है आपकी ज़िंदगी में, उससे आपको ज़्यादा अहंकार नहीं है। आप अगर ज़्यादा रीच हो तब भी आप अहंकार नहीं करते हो, सामने वाले से आप बहुत ही सुंदर तरीके से बात करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको ऐसा मानना है ये ज़िंदगी में बहुत ही सुंदर तरीके से रहना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स सबको इस धरती पर इसलिए भेजा है जो दूसरों की दिल में जगह बनाना अल्टीमेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरों की ज़िंदगी में नफ़रत की जगह आप नहीं बनाना चाहते हो। आपको ऐसा लगती है आपसे अगर आपके दिल और दिमाग में यही बात चलती है, आपसे किसी को दुःख ना पहुँचाए। आप कोई इंसान अगर आपको दुःख पहुँचाए तो ठीक है, आप उसको माफ़ी दे देती हो, लेकिन आपसे किसी के दिल को नहीं चोट लगे, क्योंकि इतना प्यारी इंसान हो आप, इतना संभल के आप चलते हो, तो इसलिए तो दूसरे आपसे बहुत प्यार करते हैं। और उन लोगों ने आपको बहुत ही नफ़रत से नज़र के देखता है जो लोग अपनी ज़िंदगी में हैंगमैन पोजीशन पर रहता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों के अंदर नहीं है, और आपके साथ जेलसी करता है, लेकिन अल्टीमेट वो इंसान को हार ही होती है, क्योंकि आप तो कभी भी उन लोगों के साथ लगते नहीं हो, उसके साथ कोई भी ज़्यादा उसको हरा कर आगे जाने की कोशिश नहीं करते हो। आप हमेशा सिंपली रहते हो, लेकिन आप आगे जाते हो, लेकिन उन लोगों ने जो लोग आपसे जेलसी फील करता है हमेशा आपसे ऊपर रहने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेट उन लोगों का हार आपके सामने ही हो जाती है। तो उन लोग आपको देखकर बहुत ही जेलसी और नफ़रत फील करते हैं, क्योंकि उन लोग आपके जैसा नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर आई है वर्ल्ड की कार्ड। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव चली है, आप उससे संभल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपना ज़िंदगी, और दूसरों की ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है अगर मेरे लिए थोड़ा सा भी सामने वाला इंसान की जो कोई हो क्यों ना हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो कम रिच हो, उसकी मेरे वजह से अगर मैं किसी की स्माइल की वजह बन सकती हूँ ना, तो उससे ज़्यादा खुशी आपको और कुछ भी नहीं लगती है। तो इतना प्यारी इंसान आप हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो अल्टीमेट फोकस है वो है दूसरों की दिल को जीतना, अपनी ज़िंदगी में अपनी दम पर आगे बढ़ना, और किसी के साथ कोई अन्याय आप सहन नहीं कर पाते हो, इसलिए थोड़ा टाइम आपको गुस्सा भी आ जाती है। कोई इंसान अगर आपको इस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके साथ अन्याय है, तो तब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। और गुस्सा अगर आप हमेशा गुस्सा नहीं करते हो, जब आपको गुस्सा आती है तब आप सामने वालों को इस तरीके से ऊपर नाराज़गी दिखा देती हो, गुस्सा दिखा देती हो ना, तो सामने वाला इंसान हमेशा आपको ऐसे ही नज़र से देखता है, ये इंसान बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, इससे थोड़ा
दूर ही रहना ठीक है। तो वो इंसान और कभी भी आपसे पीछे लगने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो इंसान एक बार आपको पहचान लेती है आप कितना दिल से सच्चा इंसान हो, वो इंसान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप किसी की बुराई बिल्कुल नहीं चाहते हो। आपके पीछे अगर कोई लगने की कोशिश करते हैं तो उसको भी आप नहीं छोड़ते हो। इतना लोग आपके बारे में बहुत अच्छे से जान गई है, इसलिए लोग आपको कभी भी ज़्यादा नाराज़ी में डालना नहीं चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से ही बात करते हैं। और उसको ऐसा लगती है नहीं, ये इंसान जितना है ठीक है, और ये इंसान से अगर कोई भी ज़रूरत है तो हमको पूरी होती है। तो ये इंसान को ज़्यादा हम लोगों को संभालना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में आप जैसा दोस्त नहीं मिलते हैं। सबसे ख़ास बात यही है, आप बहुत ही अच्छा दोस्त बन सकते हो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, लेकिन आप हर किसी की दोस्त बन जाते हो और उसके साथ आप बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपका बातचीत होती है। तो वही आपकी सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप किसी की ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी आप खुशी की वजह बन सकते हो तो उससे ज़्यादा खुशी आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात लोग आपके पीछे पीछे आपको लेकर बोलती है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।